सोनपुर गांव के किनारे बहती नीलधारा नदी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। गांव वालों का मानना था कि नदी के पुराने बरगद के नीचे एक सफेद साया रहता है, जिसे सब नदी का रखवाला या भूत कहते थे। पिछले कुछ हफ्तों से जो भी रात में नदी की ओर गया, वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाया। दादाजी, क्या वाकई वहां कोई है? आज रात मुझे अपनी बीमार बहन के लिए नदी पार के वैद्य जी से दवा लाने जाना है, पर गांव वाले कह रहे हैं कि आज अमावस है और आज वो साया सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। समीर बेटा, डर सिर्फ आंखों का धोखा होता है। अंधेरे में रस्सी भी सांप लगती है। असली भूत वो डर है जो तुम्हारे अंदर बैठा है। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो कोई साया तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। दादाजी ने समीर को एक पुरानी लाल लालटेन दी और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे जाना ही होगा। मुन्नी की तबीयत बिगड़ रही है। बस ये नदी पार करनी है और फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे समीर, पागल हो गए हो क्या? इस वक्त नदी की तरफ जाना मौत को दावत देना है। कल रात मैंने खुद वहां सफेद चादर ओढ़े किसी को चीखते हुए सुना। चाचा, अगर मैं आज डर गया तो मेरी बहन की जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे जाना ही होगा। समीर लालटेन लेकर घने जंगलों के रास्ते नदी की ओर बढ़ चला। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी और उल्लुओं की डरावनी आवाजें दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। जैसे ही समीर नदी के किनारे पहुंचा, उसे सफेद धुंध की एक मोटी परत दिखाई दी। ठंडी हवा के झोंके उसके बदन को चीर रहे थे। अचानक उसे पानी में छप छप की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? क्या कोई है? काश मैं यहां ना आता। नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना। तभी उसने देखा, नदी के बीचों बीच एक सफेद आकृति खड़ी थी। उसके बाल लंबे थे और वो हाथ हिलाकर समीर को अपनी ओर बुला रही थी। समीर के पैर जम गए। हे भगवान, ये तो वही साया है जिसके बारे में सब बात करते थे। क्या यही मेरा अंत है? समीर भागना चाहता था, पर उसे अपनी छोटी बहन का चेहरा याद आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और चिल्लाया, तुम जो कोई भी हो, मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर तुम भूत हो तो मार दो मुझे, पर मैं अपनी बहन की दवा लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। समीर निडर होकर उस सफेद आकृति की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, साया और भी भयानक लगने लगा। अचानक समीर का पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। लालटेन बुझ गई। रुको बालक, आगे मत बढ़ना, यहाँ बल है। समीर चौंक गया। वो भूत उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे बचा रहा था। समीर ने देखा कि वो कोई साया नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था, जिसने फटे हुए सफेद कपड़े पहने थे। आप भूत नहीं हैं? पर लोग तो कहते हैं। बेटा, मेरा नाम माधव है। सालों पहले गांव वालों ने मुझे पागल समझकर निकाल दिया था। मैं यहाँ नदी किनारे रहता हूँ ताकि शहर की फैक्ट्रियों से आने वाले जहरीले कचरे को नदी में मिलने से रोक सकूं। मैं सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनता हूँ ताकि रात में लोग दूर से ही डर कर भाग जाए और इस खतरनाक दलदल में न फंसे। तो वो चीखें और वो भयानक आवाजें? वो आवाज़ें उन जानवरों की थी जो इस गंदे पानी को पीकर तड़प रहे थे। मैं लोगों को डराता था ताकि वे इस जहरीले पानी से दूर रहें। समीर को समझ आया कि जिसे सब भूत समझ रहे थे, वो दरअसल नदी और लोगों की जान बचाने वाला एक रक्षक था। माधव बाबा ने समीर को गुप्त और सुरक्षित रास्ता दिखाया, जिससे वो वैद्य जी के पास पहुंच सका। अगले दिन समीर गांव वालों को लेकर नदी पर आया और सबको सच बताया। गांव वालों, जिसे हम डर समझ रहे थे, वो हमारी रक्षा कर रहा था। असली दुश्मन भूत नहीं, बल्कि वो प्रदूषण है जो हमारी नदी को खत्म कर रहा है। गांव वालों ने मिलकर नदी की सफाई की और माधव बाबा को वापस सम्मान के साथ गांव में ले आए। अब नीलधारा फिर से शुद्ध हो गई थी। देखा समीर, डर हमेशा अज्ञानता की कोख से जन्म लेता है। जिस दिन तुमने सच का सामना किया, उस दिन खौफ की रात हमेशा के लिए खत्म हो गई। समीर और मुन्नी अब हर शाम नदी किनारे खेलते हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई भूत नहीं,
बल्कि प्रकृति का आशीर्वाद है।